सबसे अहम खबर, कर्नाटक असेंबली में तब्दीली मजहब पर पाबंदी वाले बिल पर आज बहस होगी। असेंबली में कल बिल पेश किया गया था। कांग्रेस और जेडीएस अक़लियती तबकों की पुरजोर मुखालफत के बावजूद रियासत की बीजेपी हुकूमत ने मुतनाज़ बिल को असेंबली इजलास में पेश किया था। वहीं कांग्रेस ने बिल को चोर दरवाजे से पेश करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। वाज़ेह रहे कि तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल को कर्नाटक काबीना ने मंजूरी दे दी है। आज महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास का पहला दिन है। 5 रोजा सरमाई इजलास में जबरदस्त बहस का इम्कान है। किसानों के मुद्दे, खवातीन की सिक्योरिटी, महाराष्ट्र में एग्जाम स्कैम और दीगर बदउनवानी पर अपोजिशन सरकार को घेरने की पूरी तैयारियों के साथ आई है। इसके अलावा भी दीगर कई मुद्दे होंगे जो इस 5 रोजा सरमाई इजलास में जेर बहस आएंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सभी पार्टियों के अरकान असेंबली की मीटिंग तलब की है। इस इजलास में असेंबली स्पीकर का भी इंतखाब होना है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आज से महाराष्ट्र का 5 रोजा सरमाई इजलास शुरू हो रहा है। हंगामा खेज होने के इसके पूरे आसार हैं। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि ये जो विंटर सेशन है ये अक्सर नागपुर में होता था, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत सही नहीं होने की वजह से और जिस तरह से देखा पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने ऑपरेशंस कराए थे और उससे देखते हुए मुंबई में रखा गया है ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके, इसीलिए मुंबई में इस रखा गया। लेकिन इस महज 5 दिन का होने की वजह से अपोजिशन काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब दूसरे राज्यों में हो सकते हैं अधिवेशन, सेंट्रल में भी सेशन चल सकते हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों उसी महज से 5 दिन के लिए कि इसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो महाराष्ट्र के अब तक सॉल्व नहीं हुए। कई बड़े मुद्दे हैं जो अब तक चर्चा के लिए आना ज़रूरी है कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोविड की वजह से कई डिस्कशंस नहीं हो पाया और पूरी तरीके से देखा गया है कि सेशंस नहीं लिए गए थे। लेकिन अब ये 5 दिन का जो सेशन हो रहा है ये काफ़ी हंगामे भरा हो सकता है, क्योंकि कई बड़े मसले हैं जो अपोजिशन से यहाँ पे साफ तौर पे सरकार के सामने एक चुनौती के तौर पे खड़ा कर सकता है। जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो काफ़ी गरमाया हुआ है और ओबीसी आरक्षण को लेकर यहाँ पर हंगामा देखने को मिल सकता है। साथ ही जिस तरह से ओबीसी आरक्षण है उसी तरीके से मराठा आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण है, इन सभी आरक्षण को लेकर ही बाकायदा यहाँ पे हंगामा देखने को मिल सकता है कि दबाव सरकार पर ज़रूर होगा कि सभी तरीके से उन्हें आरक्षण दिए जाए जो उनकी डिमांड है। साथ ही कई जो मंत्रीगण हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कई अब भी आरोपों के रोज लग रहे हैं, तो उन पर किस तरह से क्लैरिफिकेशन देती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम जो शक्ति कायदा है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, हो सकता है इस बार जो सदन है उसको पटल पर रखा जाए, उसमें कई तरह के जो चेंजेस थे वो पूरी की जा सके और इस सत्र के दौरान शक्ति कायदा लागू होने की पूरी संभावना साफ तौर पे जताई जा रही। लेकिन आज पहला दिन है और जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब भी विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि जो नाना पटोले थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभी प्रदेश के और वो ही महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, उनके इस्तीफे के बाद ये पद अब तक रिक्त है। आज महाराष्ट्र के सरमाई इजलास पर हमारी भी नजर रहेगी। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। झारखंड असेंबली में हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ बिल मंजूर हो गया है। मंजूरी के बाद झारखंड के वज़ीर आला ने कहा कि इस बिल से फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी, अमन व अमान कायम रहेगा। झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी ने बिल का खैर मकदम किया है। बीजेपी ने बिल की मुखालफत की थी। बीजेपी ने बिल को झारखंड के खिलाफ करार दिया था। कांग्रेस ने हुजूमी तशद्दुद के लिए कसूरवारों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया था। राज्य में राज्य के अंदर सभी समाज, सभी वर्ग सौहार्दपूर्वक रहे, शांति और खुशहाली से रहें। ये आपका हमारा सबका दायित्व बनता है और सभी यही चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वें
जिसका न नाम है न पहचान होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आम नागरिकों को काफी तकलीफें देने का काम करती है। इसमें कोई भी हो सकता है, इसीलिए राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए। इनमें से आज एक विधेयक पारित किया गया। अभी सभी लोगों को अपने अपने कामों में, अपने अपने क्षेत्रों में निर्भीक और निडर होकर लोग अब अपना काम करें। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। जराये के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले मुकम्मल होगी। मौजूदा सरमाई इजलास 29 नवंबर को शुरू हुआ था। इजलास की कार्रवाई 23 दिसंबर तक जारी रहने वाली थी। सरमाई इजलास में हुकूमत ने कई अहम बिलों को मंजूर किया है और इस बार सरमाई इजलास में अपोजिशन अरकान पार्लियामान की मुअत्तली का मामला गर्म रहा। इस हवाले से अपोजिशन ने काफी मुजाहरे भी किए। कई मामलों पर बहस की भी लगातार अपोजिशन मांग करती रही। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपना दायरा बढ़ा रहा है। मुल्क भर में करीब 220 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सिर्फ दिल्ली में 102 केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें से एक की मौत की खबर है। 75 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को अलर्ट जारी कर दिया है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बताते हुए जंगी पैमाने पर इसकी रोकथाम की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो नाइट कर्फ्यू का निफाज भी रियासतें अपने अपने तौर पर अमल में लाएं। मुल्क भर में सर्दी का सितम जारी है। कई रियासतों में दर्जे हरारत मनफी रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान और दीगर रियासतों में ठंड से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर है। साथ ही बेसहारा और बेघर अफराद को इस मुश्किल मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है। हालांकि हुकूमत की जानिब से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका खातिर ख्वाह असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में भी इजाफा देखा जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की माने तो 385 के पार पहुंच चुका है। ठंड की मार से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर है। मुताद्दिद ट्रेनें या तो ताखीर से चल रही हैं या फिर उनको कैंसिल कर दिया गया है। सीधे रुख करेंगे हमारी नुमाइंदा प्रीति का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, आज दिल्ली के मौसम का हाल जानना चाहेंगे, साथ ही आगे के लिए क्या कुछ मौसम की जानकारी वहां पर कही गई है? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से मौसम डेली बदल रहा है और मौसम जो है वो लुढ़कता, जो पारा है वो लुढ़कता जा रहा है। इस समय भी मैं आपको दिखाऊं अपने दर्शकों को कि इस समय सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकती हैं कि जो धुंध की जो चादर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब जो पूरा जो क्वालिटी इंडेक्स है वो भी, उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अभी 9 बजे का समय है, लेकिन अभी भी धुंध की चादर है, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या लोगों को हो रही है, क्योंकि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है और गाड़ियों
जो लोग सड़कों पे लेके गाड़ियाँ निकले हैं उन्होंने अपनी जो पीछे जो लाइट है उसको भी ऑन करके रखा हुआ है, क्योंकि आगे कुछ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि 24 और 25 तारीख को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, यानी कि अगर बारिश होती है, हल्की बूंदाबांदी होती है तो पारा और ज़्यादा गिर सकता है। और साथ ही जिस तरीके से सरकार की हम बात करें तो सरकार ने भी अलाव जलाने के लिए रात में अलाव जलाने की व्यवस्था की है, और साथ ही रैन बसेरों की भी यहाँ पे दिल्ली में व्यवस्था की गई है। ट्रेन जो है क्योंकि जिस तरीके से मौसम खराब है, धुंध है, तो उसकी वजह से ट्रेनों का जो समय है वो भी लेट हो रहा है कि ट्रेन अपने समय पे नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे मैंने बताया ट्रैफिक भी लेट है और फ्लाइट भी, कई जो फ्लाइट है वो भी मौसम खराब होने के कारण कई फ्लाइट कैंसिल हो गई है या कई फ्लाइट डिले हो चुकी हैं। जी प्रीति, ये तो रहा मौसम का हाल। आपसे ज़रा हम फौरी तौर पे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मौसम में कोरोना और ख़ास तौर पर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी एहतियात बरती जा रही है, लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, इसके ताल्लुक से कुछ खबर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक जो है कल वैज्ञानिकों ने बोला है वो अपने देश के लिए थोड़ी खतरनाक बात हो सकती है। उन्होंने कहा है कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो ओमिक्रॉन के रूप में भारत में आ सकती है, और फरवरी महीना जो होगा, फरवरी में ओमिक्रॉन के जो केस होंगे वो पीक पर होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो केसेस आने की जो संभावना है फरवरी पीक पर होगी। तो ये एक लोगों के लिए, लोगों को सतर्क रहने की बात है। और साथ ही जिस तरीके से ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं, अगर सिर्फ हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 102 केस हैं, और साथ ही अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में 200 का आंकड़ा ये पार कर चुका है, और ये वही ओमिक्रॉन के केसेस हैं जो पिछले एक हफ्ते से बढ़े हैं। यानी कि आप समझ सकती हैं कि कितने तेजी से ये जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारों ने हालांकि राज्यों में भी अलर्ट जारी किया है और उन्हें कह दिया है कि राज्य अपने हिसाब से डिसीजन लें कि उनको नाइट कर्फ्यू लगाना है या नहीं लगाना है, और अगर नाइट कर्फ्यू से भी बात नहीं बनती है तो किस तरीके से आगे कर्फ्यू लगाना है, किस तरीके से इस पर रोकथाम करनी है, वो राज्य अपने आपस में डिसाइड करेंगे। राज्य बात करके डिसाइड करेंगे कि उनको अपने राज्यों में किस तरीके से सख्ती बरतनी है। प्रीति, आपसे फौरी तौर पर यही जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में दिल्ली में क्या कुछ खास इंतजामात? बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पे दिल्ली के जो अस्पताल हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा अभी जो केस हैं ओमिक्रॉन के वो दिल्ली के LNJP अस्पताल में है। लगभग 80% जो केस हैं ओमिक्रॉन के वो LNJP अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, और सभी अस्पतालों में, दिल्ली के सभी अस्पतालों में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे वो दिल्ली सरकार के अस्पतालों, सभी सरकारी अस्पतालों में जो एक जो वार्ड है वो कर दिया गया है, डेडिकेट कर दिया गया है कोविड के मरीजों के लिए। ITP ने भी अपने 650 का जो बेड का जो अस्पताल है वो तैयार कर लिया है। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अस्पतालों में तैयारियां रखी गई हैं, लेकिन ये एक समझने वाली बात होगी क्योंकि जिस स्पीड से ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले इससे पहले जब दूसरी वेव आई थी डेल्टा, तो उसमें इतनी तेजी से केस बढ़ रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से नहीं थे, लेकिन ओमिक्रॉन जो है डेल्टा से 30 गुना ज्यादा खतरनाक है। सही तज्जिया है कि पिछले एक हफ्ते में ही हमने देखा कि 1-2 से अभी ये मामले जो हैं ये कहां तक पहुंच चुके हैं, और मौसम के बारे में भी आपने तफसीली जानकारी दी है। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद भी अपना वहां बहुत ख्याल रखिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्नाटक असेंबली में तब्दीली मजहब पर पाबंदी वाले बिल पर आज बहस होना है। असेंबली में कल ये बिल पेश किया गया था। कांग्रेस, JDS, अक़लियती तबकों की पुरजोर मुखालिफत के बावजूद रियासत की BJP हुकूमत ने मुतनाज़े बिल को असेंबली इजलास में पेश किया था। सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ अलूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन भी काफ़ी हंगामा खेज रहने वाला है जिस तरह से कल हमने देखा था। बिल्कुल भी आज का दिन काफी हंगामा हो सकता है। कल जो है कांग्रेस और JDS ने इजलास का बाइकआउट किया था जैसे ही ये मुतनाज़ा बिल पेश हुआ असेंबली में, और आज जो है स्पीकर ने पहले बहस का मौका फराहम किया है। कल वजीर आला ने बसवराज बोम्मई ने भी ये बात कही कि अपोजिशन पार्टियां इस बिल पर बहस करें, तो लिहाजा आज बहस का मौका फराहम किया गया है। लेकिन बज़ाहिर सूरत-ए-हाल यही दिखाई दे रही है कि हुकूमत जिसके पास आंकड़े हैं और ये बिल आसानी से
असेंबली के ऐवान में मंजूर होगा और इसके बाद इस बिल को कानून साज काउंसिल में भेजा जाएगा। कानून साज काउंसिल में भी बहस के बाद हो सकता है कि इसी इजलास में, असेंबली के इसी इजलास में रियासत की बीजेपी हुकूमत इस बिल को मंजूर कर सकती है। जैसा कि बिल में 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का ऐलान किया गया है और कई काबिले एतराज नुकात इसमें शामिल किए गए हैं और खास तौर पर शादियों के मकसद के तहत होने वाले तब्दीली मजहब अगर शादी के मकसद के तहत कोई मजहब तब्दील जी, तो बहरहाल आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है और देखना सबसे ज्यादा अहम ये रहेगा कि क्या आज बहस हो पाती है या फिर सेशन यूं ही हंगामे की नजर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम तर जानकारी के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कमलापति रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही उज्जैन फतेहाबाद रेलवे मार्ग का भी वर्चुअल संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रतलाम मंडल के DRM और उज्जैन के रुकन पार्लियामेंट अनिल फिरोजिया उज्जैन स्टेशन पहुंचे और वर्चुअल मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया। वहीं राहुल गांधी आज से केरल के 2 रोजा दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी अपने पार्लिमानी हल्के वायनाड जाएंगे। वहां राहुल गांधी मुनक़िद होने वाले कई प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले हैं। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण आने वाले आम बजट 2022-23 के सिलसिले में आज अहम मीटिंग करने वाली हैं। माहिरीन इक़्तिसादियात के साथ प्री बजट मुशावरत की जाएगी और इसकी वो सदारत करेंगी। मीटिंग का इनेकाद वर्चुअल तरीके से होना है। खारजा सेक्रेटरी म्यांमार का 2 रोज़ा दौरा करने वाले हैं। आज से खारजा सेक्रेटरी का ये दौरा होना है। वज़ारत उमूर खारजा का बयान सामने आए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल से बात करेंगे। साथ ही सियासी पार्टियों के लीडरों और सिविल सोसाइटी अरकान से भी वो मिलेंगे। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर म्यांमार को दी जाने वाली इमदाद पर बातचीत होगी। सिक्योरिटी और हिंद म्यांमार सरहदी उमूर पर भी बातचीत होगी। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तमाम शोबों के सरकर्दा मेम्बारों और पेशेवर अफराद की निगरानी में बेटर कोची रिस्पांस ग्रुप शहर के लिए साफ सुथरा अवामी बैतुल खला बनाना चाहता था, लेकिन इन सहूलतों के लिए ज़मीन का हुसूल एक तवील अमल है। इस मसले से निपटने के लिए ग्रुप ने इस्तेमाल शुदा कार्गो कंटेनर्स में बैतुल खला तैयार किए हैं। ये बैतुल खला एक पार्टनर एजेंसी के जरिए हिफाजत और हिफ्ज़ान सेहत के आला तरीन मेआरात के साथ बनाए गए हैं। मिशन वाटर की एक रिपोर्ट। I don't belong to Kochi. I belong to Trivandrum. So when I came to Kochi, I found that Kochi is a fast-growing city when compared to any other place. The problem with a fast-growing city is that you have to have infrastructure and other facilities growing parallel to the development. Gathered a group of over 25 people working in different fields so they can appropriately advise the government and to take up various projects in time and in a fast manner. The sanitation is very important because we have found that any modern city, you should have good public toilets. People measure a city's value by looking at the public toilets. In Kochi, a lot of public toilets, but they are not maintained. So integrated the construction and the maintenance into one system so that people need not worry much about the maintenance. We chose container as a basic model for making these toilets because it can be placed anywhere. If you build a structure very close to the road, you may not get permission and a lot of problems with licensing and things like that. A container can be put any place and easily it can be done very fast because the toilet is made elsewhere in the factory and brought to the site and erected there. So you save a lot of time. So that is the idea of the container toilet which we have.
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।